Yes, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Okay, so कैसे आप लोग? Fine, sir. Fine. Okay, fine से पेन आ गया देखो एकदम सामने. Okay, so basically, is it I'm audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so exam कैसे हुए आप लोग के बताओ? Like how is your exam going on? Like exam तो हो गया आप लोगों के. So how was the SSC exam? Question paper questions कैसे थे आप? सर बहुत मस्त था, अच्छा इजी. बहुत easy था. Is it like that? इतना easy था क्या? अच्छा, so Yes, sir. So now what we have to do, like although अभी जैसे regular जो classes है ना, I will going to start from Monday actually. तो Monday से जो हमारा leftover रह गया था ना climate में, like I left in between the climate chapter है ना, climate में हमारा रह गया था ना. Yes, sir. Remember याद है सबको? अभी याद नहीं है तो कोई नहीं, Monday से prepare होके होना है. तो अभी क्या करते हैं, आज हम questions जो आपने लिखे हैं ना, ये what are the questions we will going to discuss it today and tomorrow also. ठीक है कि किस तरीके से क्वेश्चंस लिखने हैं, क्या था. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन आल्सो, which is on how you have to write the things. Okay, this is a scenario that you have to write the things. Okay, कि आपने क्वेश्चंस है वो आप कह रहे हो कि चलो इजी था या जैसे भी. ठीक है, इट्स अप टू यू कि कैसे था या नहीं था. कि लेट मी थिंक. ओके, जस्ट टेल मी, इज देयर एनीवन किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था या किसी को कुछ आया नहीं था? किसी को पहले जैसे बताओ पहले, फिर हम आगे भी बात करते हैं. इट विल बी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, अभी देखो टुडे थर्सडे एंड फ्राइडे. ओके, थर्सडे एंड फ्राइडे. तो सैटरडे को क्लास नहीं आती, थर्सडे एंड फ्राइडे हम दोनों दिन में हम क्लास करेंगे. बाकी मंडे से यू जस्ट स्टार्ट. अभी फिर आप क्लाइमेट को पढ़ लेना. ठीक है, ऑन सैटरडे एंड संडे रिवाइज विद द क्लाइमेट सेक्टर, देन वी प्रोसीड विद द जो भी हमारा लेफ्ट ओवर था. मुझे बता देना क्लाइमेट पे कहाँ तक रह गया था हमारा. ठीक है, एनी वन ऑफ यू जस्ट टेल मी द थिंग कि किसी में से मतलब लास्ट क्लाइमेट का हमारा कितना रह गया था. ठीक है, बिकॉज आई हैव टू फाइंड इट आउट कितना हुआ था आपकी क्लास में. तो जस्ट वेट अ मिनट. So this is a question paper. Is it visible to all? Yes, sir. ठीक है, देखो अगर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, देखो व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन इज बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन. ओके, अब जैसे सीबीएसई का जो पैटर्न होता है, एक जगह देखो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाया गया था. 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, और उसमें आपको टाइम लिमिट 2.5 आवर्स दी गई थी. ओके, इट वाज लाइक अबाउट 2.5 आवर्स, बट ऑल द क्वेश्चन पेपर वाज सेट अप फॉर द 3 आवर्स. ठीक है, 3 आवर्स के लिए बेसिकली बनाया गया था, बट आपको 2.5 आवर्स है. कोई नहीं, आप लोगों ने उसमें भी करा, तो बहुत अच्छा है. तो देखो, आई विल गोइंग टू शेयर यू विद दिस थिंग कि किसमें कितना लिखना चाहिए, कितना व्हाट इज द आपको अभी अपने आप को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग कितने मार्क्स आने वाले हैं. ठीक है, तो देखो विच नेबरिंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया. आप लोगों ने कितने बच्चों ने बांग्लादेश नहीं लिखा? जस्ट ये बताओ. आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन ऑफ जूम. अभी जूम की स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा. टेल मी द थिंग. Yes, sir. यस, आपको लगा कि इज इट चाइना? चाइना कितना ने लिखा है ये बताओ. सर मैंने चाइना लिखा है. चाइना लिखा है आप लोगों ने? ठीक है, 10 मिनट.
ओके, सो आप लोगों ने चाइना किसने लिखा था? शरद ने लिखा था क्या? यस, टेल मी। ओके, इज इट आई सर एम ऑडिबल बादल। और नॉट? बादल, अच्छा ठीक है। तो बेसिकली देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, although we didn't consider the thing called Bangladesh because we used to think from the like Jammu Kashmir till the Arunachal Pradesh, China has the longest border. ऐसे लगता है ना देखने से कि चाइना का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर होगा, but actually the answer is the Bangladesh. Okay, is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. So and then what when was the Suez Canal opened? Like a one mark question after there is one thing is there. The answer in one word or in sentence also. Or sentence can be two sentences also. ऐसे भी बहुत सारे questions अभी आएंगे आपके सामने in which I have not written thing कि just एक sentence में complete हो गया answer. If you know the answer, you can write the thing also. Okay? अगर आपको answer पता है, then you can write the thing also. Got the point? Okay, so next is like when was the Suez Canal open? Suez Canal open क्या है? Where ये बताओ Suez Canal दिखती कहाँ पे है ना? Where we find the Suez Canal in which area? Yeah, tell me. Just tell me the thing. Where we find the Suez Canal? क्या voice आ रही किसी को नहीं आ रही तो I'm not able to see you or like okay so Sir, Egypt. इजिप्ट में इसका बेसिकली देखो आंसर था कि क्वेश्चन क्या था कि कब ओपन हुई, तो आप ओपन की डेट लिख दिया, आपने ईयर लिख दिया, दैट ऑल ओके ओके। फिर देन इज द व्हाट इज द नेम इन बिटवीन द टू रिवर्स? अगर इधर 5 रिवर्स लिखता तो उधर क्या नाम आता? बताओ। Sorry, sir. अभी दो रिवर्स के बीच में दोआब आंसर है आपका। द आंसर इज दोआब। ओके So मैंने लिखा था. okay the land the land in which the land which comes in between two rivers. Okay, the answer should be the doab. ऐसे अगर मैं 5 रिवर्स लिख दिया तो 5 रिवर्स के बीच वाला आंसर क्या होता बताओ? जस्ट फॉर सर आइलैंड। 5 रिवर्स के बीच में एक पंजाब नहीं सुना? पंच प्लस आब, जैसे दोआब हो गया ऐसे पंजाब हो गया। इज इट? आइलैंड क्यों? आइलैंड गलत आंसर है, आइलैंड जिसने भी लिखा है। ठीक है, तो दिस द आंसर की आई विल गोइंग टू शेयर यू विद दिस थिंग। ओके, आंसर की भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किसने कितना लिखा है कि ठीक है। दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच यू हैव नीड टू राइट फॉर द हाउ मेनी मार्क्स। ओके, यस टेल मी। एंड देन द व्हाट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन क्या है? यंगेस्ट, पहले ये बताओ यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है? ओल्ड चलो हम बाद में देखेंगे, आप लोग यंगस्टर्स हो सारे, तो टेल मी द थिंग, यंग फोल्ड माउंटेन क्या है? Kindly keep your mic off. Kindly mute your okay. So यंग फोल्ड माउंटेन क्या इंडिया का? ये तो आपने चलो आंसर इसमें अरावली रेंज, मैं यंग फोल्ड की बात कर रहा हूँ, बताओ व्हाट इज यंग फोल्ड माउंटेन? Sir, Himalaya. यंग फोल्ड माउंटेन। तो ओल्ड से ओल्ड को उसकी बात करते हैं हम कि यंग फोल्ड माउंटेन की। ठीक है, तो वो क्या है? हिमालय। ओल्ड फोल्ड है हमारे अरावली। अरावली कहाँ मिलते हैं हमें? अरावली रेंजेस का वेयर वी फाइंड अरावली रेंज? आपके आसपास है कहीं अरावली रेंज? वेयर वी फाइंड अरावली रेंज? इन विच स्टेट और इन विच एरिया? टेल मी। सर पहाड़ों के ऊपर। अरावली रेंज कहाँ में मिलते हैं हमारे? टेल मी।
किसी को नहीं पता अरावली रेंज कहाँ मिलती है? सर पहाड़ों पे। ये खुद है ना, ये तो पहाड़ों पे नहीं, पहाड़ पे खुद है ये. दिस इज ओनली द माउंटेन. वेयर वी फाइंड द अरावली रेंज? टेल मी. हरियाणा. तो आपके जहाँ पे अभी आप लोग हो, वेयर ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली, ठीक है, जहाँ पे आप लोग हो अभी, सिकंदरपुर या गुड़गांव, नागपुर या जितने भी हम गुड़गांव में, ऑल दिस गुड़गांव दिल्ली, लाइक जितने भी एरिया है ना, दिस इज एक्चुअली कम्स इन द अरावली रेंज. ये पूरा अरावली रेंज का ही पार्ट है, ठीक है. आपने अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का आपके साइड में ही है ना, देखो जिसका पहाड़ी वाला पार्क यस बोलते हो. सर। यस सर डेली जाता हूँ सर मैं. तो उसको क्या, जो अभी इसका नाम क्या, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है. अरावली से आपको याद नहीं आया कि दिस इज द अरावली रेंज वी फाउंड इन द एरियाज ऑफ लाइक हरियाणा, little bit of पंजाब and राजस्थान also. This Aravalli Range हमारे यहाँ पे मिलती है. So it is the oldest cold mountain of India, not of India, also of the world also. Okay. Then we come to a 3 mark question. ठीक है. अब 3 mark question में there are the state any 3 features of a Himalayas mountain. Himalayan mountains के 3 features बताने थे. ठीक है, मैंने 4 लिख दिया आंसर में, बट यू कैन, अगर पता होता तो यू कैन राइट इट डाउन. अब 3 फीचर डजंट मीन कि 3 अगर आपको आते हैं तो यू कैन राइट इट मोर आल्सो. ओके. So answer that Himalaya geologically young and structurally cold mountains stretch over the northern borders of India. This is the way that you have to write the answer. I have not checked it yet. Okay. क्या आपने क्या किस तरीके से आंसर लिखा है? What is totally depend on that thing. Okay. Okay. What the point? The Himalayas are geologically young, structurally cold mountains. Okay. It is a young cold mountain. Then we should write as the mountain runs in a west and east direction from Indus to Brahmaputra. Is it or not? Indus river कहाँ मिलती है हमें? वेस्ट में मिलती है इसमें. सर वेस्ट. वेस्ट टू ईस्ट लिखा है तो इसलिए इंडस टू ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है, ठीक है. Okay. Then third point is the Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. Loftiest and the most rugged mountain barriers of the world. आपको पता है जब after if we cross the mountain Himalayan range, there is a China. Like it is actually the Himalayas are actually coming in a way of a barrier. अगर वो barrier की तरह अगर climate check आप पढ़ ही रहे हो तो आपको पता होगा how does it actually save us from harsh climatic condition of other zones, है ना. जब भी तो देखो बैरियर की बात हुई है ना, why we are actually talking about that, because it's actually acting as a barrier and they form an arc of Megatron है. Form an arc. Pushing the mic off. Was this RKTS at night? Yes, Calvin. RVPS at night कौन है बच्चे? और विशाल करके कौन आया है क्लास में? 9th में शायद कोई विशाल तो है नहीं. Is it? सर वैसे तो नहीं है. तो कौन है फिर? वही तो पूछ रहा हूँ. सर कुछ तो गड़बड़ है सर, कोई और है. कोई और है. अच्छा ठीक है. So what I'm actually telling to you is that, ठीक है, अभी आपको is it visible the screen? नो सर. हाँ, ठीक है. तो देखो आंसर की शेयर करने का यही मोटिव है बेसिकली. यू नीड टू नो कि हमको कैसे आंसर लिखना है, कि हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स. ओके. दिस इज द सिनेरियो ऑफ द थिंग. व्हाट द पॉइंट? यस सर. So at the time sharing again just wait a minute. So they form an arc which covers a distance about 2,400 kilometers. Where
विच वेरीज अराउंड 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलो। अब बेसिकली इसका क्या है, देखो आर्क की तरह, आर्क आपको पता है मैथ्स में ही फॉर्म आर्क। आर्क बेसिकली क्या है, जैसे आप प्रोटेक्टर से बनाते हो या फ्रॉम दैट कॉम्पास अगर आप बनाते हो, आर्क बनाते हो सिंपली एन आर्क। ओके, अगर हम Yes. उससे इसको आर्क बोलेंगे ना, तो हमारे हिमालय दिस इज लाइक दिस, इज इट? ऐसे ही हमारा एक आर्क बन रहा है, और इसमें क्या लिखा है, इट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 150। यहाँ पे इतना 400 किलोमीटर, यहाँ पे 150 तक ही है इसका लेंथ, मतलब विड्थ मान लो। तो इट इज लाइक दिस, लाइक हिमालय का लाइक दिस। और इसी में हमारे माउंटेन्स खड़े हुए हैं। और द पॉइंट, यस। So then the next question is how does the long coastline benefit India? कि long coastline जो है इंडिया की, अब coastline क्या है आपको पता है? How many of you know the what is coastline? Yes, tell me the thing. What is coastline? आपने अगर देखो एग्जाम दे दिया, ठीक है, आपके मार्क्स भी आ गए, लेकिन for your knowledge you need to know, is it or not? अब ये तो नहीं कि एग्जाम दे के भूल जाना है। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मच यू हैव रिटन इज दैट बेसिकली हाउ मच इज दैट, इसमें देखो क्या बेसिकली जब तक आंसर आपको थोड़ा आपको लगता है कि इस पर कितना, कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए, क्या अगर आपको लगता है कि इफ यू कैन राइट इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, देखो द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज टू यूरोप टू द वेस्ट एंड द वेस्ट कंट्रीज टू ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ strategic location for the India, is it? And Deccan Peninsula introduced in the Indian Ocean, the helping to establish a contact with the West Asia. Basically, क्या है? When I was telling you, like just जब रिविजन चल रहा था, this was the question that I am telling you. इंडिया की कोस्ट लाइन, इंडिया की लोकेशन का हमको क्या बेनिफिट है? Is it or not? बताया था? याद है किसी को? That time also I have told it or not? Yes, tell me. So next, if we come across to the next question, the answer 5 पे अगर हम check करें इस question, explain the importance of location of India on the globe. अब ये question कितने भी तरह बहुत, it can be come in a various way, okay? It can be come in a various way, like देखो central location क्या है, इसमें मैंने just आपको इसका आंसर आपको लगा बहुत छोटा है कि but you can write it more also. Just the framework I have given you कि कितना आप इसमें और ऐड करके लिख भी सकते हो, ठीक है? देखो इंडिया कोस्ट लाइन वाला आंसर भी इसके अंदर आप इंक्लूड करके लिख सकते हो इन द थर्ड नंबर, थर्ड ए। वैसे वॉइस आ रही है आपको? Yes, sir. गैंगस्टर आपको यार समझ आ रहा है ना व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग है? मैं लावड़े पेपर दिखा रहे हैं जो मेरा वो सब हुआ था। अरे उसी के पेपर है ये। क्वेश्चन पेपर का आंसर है ये। ओके, तो देखो fifth number of question is the central location of India significance as India is the central location between East and West Asia, is it? India is in between the East and West Asia, दोनों के बीचों बीच आते हैं इंडिया और वेस्ट एशिया। ये कौन है? एंड पहले आप लोग बात ही कर लो, ठीक है? Who is RKPS at 9? Kindly mute your mic. हेलो सर, हेलो यस, RKPS कौन है बच्चे? आपका नाम क्या है? सर, न्यू एडमिशन अंकित यादव। अंकित यादव, ठीक है बच्चे। नेम आप अपना रीनेम कर लो, उसका अटेंडेंस भी इसी बेसिस पे लगती है, ठीक है? ओके सर, और माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो आप। ओके सर।
Okay, so next question is explain the characteristics of the northern India. Okay, next question is like northern plains of India की properties बताने, basically characteristics बताने. अब characteristics बोलो या properties बोलो, तो मैंने properties कर दी. Properties are basically the northern plains have been found from the alluvial deposit of the mountain rivers. आपको question you are getting the story how you basically have to write the answer. कि आपको the structure answer how you have to write the thing. ओके, तो सेकंड देखो इसमें मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 मार्क्स पॉइंट्स लिखे और ऊपर वाले मैंने 3 पॉइंट ही लिखे. बेसिकली 3 पॉइंट पे भी आप ऐड कर सकते हो. यू शुड हैव टू राइट लाइक यू शुड हैव टू ऐड द पॉइंट्स आल्सो. ठीक है. ओके, एंड द जैसे इसमें देखो आप जितने भी देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी बात आ गई. फिजियोग्राफी डिवीजन है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन द ईस्ट. ओके, नॉर्दर्न प्लेन में व्हेन आई वाज टीचिंग यू देयर आपको जो मैंने पीडीएफ भी सेंड करी थी उसमें भी देयर वाज अ नॉर्दर्न प्लेन में 3 डिवीजन थे. ठीक है, अगर हम रिवर बेसिन के हिसाब से इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ओके, वाइल अगर सॉइल टाइप्स में देखें तो भाबर, तेराई, भंगाल एंड खादर. ठीक है, द रिवाइज दैट थिंग उसको याद करके कोई बात. ठीक है. ओके, इफ वी कम अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शन, ओके इकोनॉमिक्स वाले पे आते हैं तो क्या है विच इंक्लूड द फार्मिंग एक्टिविटी. अब इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया था जो सेल में किसने क्या लिखा था आंसर. इस जैसे ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ इसके बेसिस के हिसाब से लिखा है या क्या लिखा था आपको बताओ. क्या सर? आई एम टेलिंग यू कि जो आपने क्वेश्चन था विच इंक्लूड फार्मिंग एक्टिविटीज, तो फार्मिंग एक्टिविटीज के हिसाब से आपने क्या लिखा था आंसर. सर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर और क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था कल्टीवेशन. कल्टीवेशन हो गया. ठीक है, एंड मोर ओवर सर इरिगेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग. showing harvesting है ना. this is the this is the scenario of the thing. okay, यस. just okay. देखो इरिगेशन में फार्मिंग एक्टिविटीज में मैंने कितनी सारी एक्टिविटीज लिख दी है. ठीक है, इट इज लाइक द फार्मिंग एक्टिविटी इंक्लूड एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री आल्सो फार्मिंग एक्टिविटीज में है ना. जैसे अगर मिल्क, वीट एंड फॉरेस्ट्री लॉगिंग क्या होगा बेसिकली. जैसे आपको पता होगा देखो जहाँ पे लकड़ियाँ कटती है. ठीक है, वेयर यू से हैव टिम्बर उसको बोलते हैं टिम्बर बेसिकली. फॉरेस्टिंग लॉगिंग एंड फिश. ठीक है, फॉरेस्टिंग लॉगिंग को हम टिम्बर भी बोल सकते हैं. टिम्बर बेसिकली क्या होता है जितने भी हमारे फर्नीचर्स के लिए वुड्स आती है, वो जो लकड़ियाँ आती है वो बेसिकली किसी एक प्लांट से आ रही होगी. ठीक है, दैट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सम प्लांट मतलब एक आपका एक फार्म हाउस होगा उसी से आ रही होगी. ओके, देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज HYV. तब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लिखी होगी. उसके बारे में किसी ने एक्स्ट्रा लिखा था किसी ने. क्या सर? हाँ देखो व्हाट इज HYV लिखा है ना. तो HYV का तो चलो हमें फुल फॉर्म पता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड. ओके, ये तो आपने फुल दे दी. लेकिन व्हाट इज मीन्ड बाय HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को थोड़ा सा डिफाइन करना था. ओके, यू हैव टू डिफाइन. देखो जब वर्ड आ गया व्हाट इज डिफाइन. यस टेल मी. तो वो क्वेश्चन था व्हाट इज मीन्ड बाय द HYV. मीन द मीनिंग मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी. वो तो फुल फॉर्म हुई है उसकी मीनिंग में तो थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा ना. दैट्स व्हाई जस्ट मेक यू द आंसर कि HYV seeds are developed by the scientists to improve food supplies and reduce famine in the developing country. famine क्या होता है बताओ. famine ये वर्ड आपके लिए नया है शायद. the word called famine, what does it mean बताओ. सर कौन सा वर्ड? famine. Annotation is not started yet. Okay. Famine. I'm just reading again. The HYV seeds are developed by the scientists to improve food supplies and reduce famine in developing countries. Famine means क्या होता है बताओ. मीन्स होता है इस तरह से बोलते हैं सूखा पड़ जाना. ओके,
जैसे बारिश बारिश नहीं होती उस एरिया में क्या होता है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। है ना, हिंदी में अकाल भी बोलते थे जहाँ पे सूखा पड़ जाना। सो फैमिली इज बेसिकली आई दिस एक्सवाईवी चीज और मिराकल चीज प्रोड्यूस द 10 टाइम्स द मोर। देखो उसी एक पर्टिकुलर लैंड पे ऑन सच ए पर्टिकुलर लैंड दे आर डेवलपिंग और दे आर प्रोड्यूसिंग द 10 टाइम्स द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, एक्सवाईवी ये जो सीड्स है ऐसे सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, इसको वैसे भी लिख सकते हो HYV seeds are genetically modified seeds developed by the scientists to improve। genetically modified भी लिखोगे ना, it will going to fetch you very good marks। अगर ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आएगा ना, the same answer would be there, okay, in the 3 mark question also। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यही आएगा आपका। ठीक है, अब देखो डिफाइन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। चलो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के अभी देखो ठंड का टाइम आ रहा है, ठंड वाले लोग जो काम करने आते हैं वो ठंड में अपना काम करके चले जाएंगे, वो सीजन के अकॉर्डिंग होता है। सीजन अकॉर्डिंग व्हेन द पीपल आर एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर व्हेन डिमांड ऑफ लेबर इज लोअर देन द यूजुअल। अब मान लो अभी जो अभी जो खरीफ क्रॉप थी, ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, राइस जो था, राइस के लिए वो चाहिए थे, कौन, लेबर चाहिए थे। तो अभी ड्यू टू द कोविड ड्यू टू दिस पेंडेमिक सारे लेबर चले गए थे। अब उनको लेबर तो वापस चाहिए क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम था नहीं सितंबर अक्टूबर वाला, खरीफ के लिए सितंबर अक्टूबर हार्वेस्टिंग टाइम था। आपको पता है कितने सारे लेबर्स को वापस बुलाया गया था पंजाब और हरियाणा में, like from the West Bengal, Bihar and Jharkhand areas, those who are the people who are working in the fields। आपने सुना होगा न्यूज में कितने सारे लोगों को बाय ट्रेन, बाय एयरप्लेन, लाइक बाय बस ऑल्सो भेजी गई थी सिर्फ लेबर्स को वापस बुलाने के लिए। क्यों? बिकॉज जैसे वॉज द टाइम टू हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट के लिए लेबर तो चाहिए ही ना। ठीक है, तो वो क्या सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। ओके, नेम एनी 2 टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटीज से आपने क्या क्या लिखा था बताओ। सर टीचिंग और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने नेम एनी 2 लिखा मैंने, और आपके जस्ट फॉर यू मेक यू अंडरस्टैंड मेरे आई जस्ट राइटिंग रिटन लाइक मोर देन अराउंड 5 या 6 है ये शायद, है ना, 6। हाँ, कोई नहीं, देयर आर देखो टू टर्शियरी एक्टिविटीज लिखिए। इफ यू नो यू कैन राइट इट डाउन। इट डजंट मीन कि चलो आपको पता है तो आपने दो ही लिख रहे हैं। ठीक है, अगर पता है, और आंसर भी मैंने इसलिए लिखा है आपके लिए बेसिकली कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जितने भी सर्विस एक्टिविटीज है, वट एवर द सर्विस एक्टिविटीज इज एक्चुअली कमिंग अंडर द टर्शियरी एक्टिविटी। देखो ट्रांसपोर्ट क्या है, सर्विस दे रहे हैं, उसमें ना प्रोडक्शन हो रहा ना कुछ हो, इधर से उधर को सामान लिया जाए। कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन हो रहा नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही है, बातों के थ्रू हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखो ट्रेड, ट्रेड के थ्रू क्या हो रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, गॉट अ पॉइंट। एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वाज द सिनेरियो। क्वेश्चन, व्हाट इज मिड डे मील स्कीम, एक्सप्लेन इज पर्पस। अब मिड डे मील स्कीम क्या होती है बताओ। तो कितना बड़ा, मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना बड़ा आंसर लिखा है। इट जस्ट यू कैन, इफ यू कैन समराइज इट, यू कैन राइट इट डाउन इन अ समराइज वे। ओके, समराइज करके भी लिख सकते हो इसे और आराम से भी लिख सकते हो। मिड डे मील स्कीम है क्या, किसी को पता है वैसे? ऑल्दो आई डोंट नो कि अभी आपके आसपास से जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें मिड डे मील स्कूल स्कीम चलती है आपके आसपास। जो एक स्कूल है आपके गुड़गांव में, आपके घर के आसपास में स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें मिड डे मील स्कीम होती है। क्या सर? ये जो मिड डे मील स्कीम है बेसिकली एक्चुअली रन इन अ गवर्नमेंट स्कूल। ओके, ये सारे गवर्नमेंट स्कूल जितने होते हैं वहाँ पे मिड डे मील स्कीम स्टार्ट होती है। ठीक है, दिस वाज द सिनेरियो। So now मिड डे मील का देखो क्या है बेसिकली। मिड डे मील स्टार्टेड प्रोवाइडर को कुक मिड में बेसिकली लंच में एक ऐसा खाना प्रोवाइड करा जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू जिसके अंदर इतना ग्राम की कैलोरीज, प्रोटीन वगैरह सब, मतलब ऑल द इट इज लाइक अ बैलेंस डाइट फूड। ओके, it is a local body the government aided school also, and the basic purpose of this scheme was to improve the enrollment and retention attendance of the school in। देखो हमने पढ़ा था कि स्कूल में बच्चों को कैसे रोक के रखना है कि पढ़ा, अगर कोई बच्चा बोलता है कि हमको खाने को नहीं, मतलब किसी को खाने का भी बोल सकते हैं ना, इसलिए किसी को बच्चों को खाने का है कि खाना मिलता है चलो स्कूल में, तो खाने के बहाने पढ़ाई भी कर लेगा वो। ठीक है,
it will going to interest poor people who is to think कि हम पढ़ाई कैसे करें, हमें तो खाने को नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट करा था कि कोई नहीं, आप पढ़ाई करने आओ, आपको खाना प्रोवाइड करेंगे. दिस वाज द थिंग. Okay, so basically it was the largest school feeding program in the world also. Okay, you are getting my point? Yes, tell me. Okay, so अब देखो next is define green revolution. Green revolution तो देखो इसमें मैंने year नहीं mention करा, but it is has to be the year has also has to be there. The green revolution increases in the 1960s. आज खोल दिया हूँ. Kindly mute your mic. What is this? Okay, green revolution basically what it was started in the 1960s. It was the increase in economic condition of the farmer, big as well as small. अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था ग्रीन रेवोल्यूशन. अब इसमें क्या यूज हुआ था, अब देखो मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन में थोड़ा सा भी था देखिए, इट इंक्रीज टू पेस्टिसाइड लाइक टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, वहां से खराबी भी हुई थी. ठीक है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फिजिकल कैपिटल वर्किंग कैपिटल यूज इन फार्मिंग. फार्मिंग में आपको एग्जांपल भी दिया था कि फार्मिंग में वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, लेबर. फिजिकल कैपिटल क्या हो गई, लैंड. ओके. और व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो आपको बताना होगा. वो अफेक्ट कैसे करते इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी मतलब अभी देखो जितने भी ऑल ऑफ यू नो लाइक still due to the pandemic, all of this, the unemployment rate of unemployment has risen up. Is it due to there is no job actually, due to there is no economic activities going on, due to it is another thing. ये चीज हो रही है. ठीक है. अभी आपको समझना है कि किसमें कितना मार्क्स में कितना लिखना चाहिए और किस हिसाब से लिखना चाहिए. I will going to share with you this thing also. Just okay. Got the point? Yes. कल हम फिर पॉलिटिकल और हिस्ट्रिकल भी करेंगे. ठीक है. तो आज अभी हमने इस दो को करा एंड टुमारो वी विल डू द थिंग. ओके. ओके सर. Okay, sir. कौन है फ्रॉम माय ऑफिस. ओके, सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि हाउ वी हैव टू डू. अभिषेक इज इन द क्लास. ओके, जस्ट रेज योर हैंड. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर द क्लास. मे बी दिस इज द फर्स्ट क्लास यू ऑफ टुडे. आज पहली क्लास हो रही है आपकी सुबह से. Yes, sir. ओके, फिर हैंड रेज कर लो आप. सर आपका ठीक है, आपका अटेंडेंस बेसिस पर लगेगी. ठीक है, हैंड रेज कर लो. आई विल गोइंग टू सी कितने लोग हो आप लोग. 18 लोग. 18 तो लोग हैं, बाकी तो नेहा तक ही आए हैं. और कहाँ हैं बाकी सब, अभी भी घूम रहे हैं. सुमन का भी आ गए, श्रेया, शिल्पा. ठीक है. अंजलि आप भी नहीं हो. अंकित यादव, अंकित तो था भी. अनूप, प्रियंका. प्रियंका तो अच्छा आप तो हो, हैंड रेज कर लो. प्रियंका. सुष्मिता भी थी अभी तो. ठीक है. ओके, तो अभी क्लास को ओवर कर देते हैं. आयुष भी है क्या क्लास में? यस सर है. प्लस सर. तो आयुष तो बोल नहीं रहा. चलो ठीक है, आयुष भी आपको शरद बोल रहा है. ठीक है सर हूँ मैं हूँ सर. चलो ठीक है. तो ठीक है, आज की क्लास अभी ओवर करते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ यू जस्ट लेट्स मीट टुमारो आल्सो. देन फिर मंडे से हमारा रेगुलर वैसे रहेगा. ठीक है. आपके लिए बेटर है आज की क्लास. बेटर आपको यू गॉट द थिंग कि एंजॉय, मतलब एंजॉय तो क्या, आपको नॉलेज मिली बेसिकली कैसे करना है. यस सर. यस सर. क्लास को ओवर करते हैं. ठीक है, चलो बाय ऑल ऑफ यू. अभी आपको मैं अटेंडेंस को फोन कर. ओके, बाय. आयुष. आओ चल लूडो खेलते.
चल फिर एग्जिट हो जाते हैं। आजा।